Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 रोज़ा दौरे पर मास्को से ऑस्ट्रिया पहुंच गए। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक में बाहमी ताल्लुकात करीबी ताउन में तोसी की तवक्को की जा रही है। तकरीबन 40 साल बाद हिंदुस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। 1983 में उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। मोदी इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। अपने 10 साला दौरे हुक्मरानी में इन्हिराफ की हौसला अफजाई करने वाली बीआरएस को अब उसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव का कहना है कि कांग्रेस इन्हिराफ की हौसला अफजाई कर रही है, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 10 साल में बीआरएस ने इन्हिराफ की हौसला अफजाई की थी। साबिक़ वज़ीर केटीआर ने कहा है कि इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को हुकूमत से ताउन हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बीआरएस दौर में इस बागखार प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था। उन्होंने कहा कि कोतवाल गुड़े के करीब हिमायत सागर की लेक फ्रंट में इसका आगाज़ अमल में लाया गया था। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि इस प्रोजेक्ट की पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाए। सीनियर आईपीएस अहदेदार जितेंद्र तवक्को है कि तेलंगाना के नए डीजीपी होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस बात का फैसला कर लिया है और अहकामात की आज इजराई मुमकिन है। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले डीजीपी के तौर पर जितेंद्र के इंतखाब का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन की बहबूद के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत दी कि वो खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माली मदद फराहम करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि माह मुहर्रम के दौरान शहर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने सालार जंग म्यूज़ियम में मुहर्रमुल हराम में इंतजामात से मुतालिक एक जायज़ा इजलास में शिरकत की, जिसमें सियासी कायदीन, उलमा कराम, ज़ाकिरीन, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों के अलावा पुलिस अहदेदारों और दीगर महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि माह मुहर्रम बिलखुसूस यौम आशुरा को जुलूस बीबी के आलम के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। शी टीम्स को भी तैनात किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने वीडियो बयान में कहा कि केटीआर बीआरएस के दौर इख्तिदार में शहजादा समझे जाते थे। इख्तिदार से महरूमी के बाद वो उलझन का शिकार हो गए हैं। रथ यात्रा के दौरान मूर्ति के गिर पड़ने के नतीजे में पुरी की जगन्नाथ मंदिर के 5 पुजारी जख्मी हो गए। ये पुजारी जगन्नाथ यात्रा के लिए मंदिर से रथ में मूर्तियों को ले जा रहे थे। जख्मी पुजारियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मेयर जीएचएमसी गदवाल विजयलक्ष्मी ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की है कि उनकी शख्सी इमेज को मुतासिर करने के लिए बाज़ लोग सोशल मीडिया पर उनका और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का वीडियो छेड़छाड़ के जरिए वायरल कर रहे हैं।
जिन अफराद ने ये वीडियो पोस्ट की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मेयर ने शिकायत में दरख्वास्त की है, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। गालिबन हिंदुस्तान की सिविल सर्विसेज की तारीख में पहली मरतबा एक खातून IRS ऑफिसर जो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैदराबाद के इलाकाई ब्रांच में जॉइंट कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं को सरकारी तौर पर मर्द सरकारी मुलाजिम के तौर पर शुमार किया गया। मरकजी वजारत फाइनेंस ने एक हुक्म में कहा कि 2013 बैच की IRS ऑफिसर अनुसिया जो इस वक्त चीफ कमिश्नर AR हैदराबाद के दफ्तर में जॉइंट कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं ने अपना नाम तब्दील करने की दरख्वास्त की। अनुसिया से वो अब सूर्या के तौर पर जानी जाएंगी। उन्होंने अपने जिन्स की भी तब्दीली कर ली है। बहादुरपल्ली डिंडीगुल में मुनशियात का पता चलाने के लिए दुकानात, कॉफ़ी शॉप्स और दीगर तिजारती इदारों की पुलिस की जानिब से तलाशी ली गई। इस तलाशी के लिए खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता साइबराबाद पुलिस डॉग स्क्वाड के रुकन तेजा की खिदमत हासिल की गई। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान मुनशियात की स्मगलिंग के मामलात में इजाफे पर इनकी रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोहम्मद पहलवान के घर के करीब छोटे कब्रिस्तान में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस बात की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद उहदेदारों ने इसके 25 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा। बैरेज से 41,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। पेद्दापल्ली जिले में 9 साला लड़का सरकारी दवाखाने के सेप्टिक टैंक में गिर पड़ा। इस वाक़े में लड़के की मौत हो गई। इस लड़के की शिनाख्त जॉन वेजली के तौर पर की गई है। दवाखाने में लड़के का बाप ज़ेर इलाज था। बाप के साथ वो दवाखाना गया था, ताहम इत्तेफाकी तौर पर सेप्टिक टैंक में वो गिर पड़ा। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। बच्चों और खुद को हलाक करने की गर्ज से तेज रफ्तार से कार को तालाब में डाल देने वाले शख्स और बच्चों को बचा लिया गया। ये वाक़या अब्दुल्लापुर मेट में पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि इस शख्स ने बच्चों को और ख़ुद को मारने की गर्ज से ये हरकत की। मुकामी अफराद ने इन तमाम को महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की। मंचरियाल में पुलिस ने गैर कानूनी गुटखे के थैलों को जब्त कर लिया।
दांडेपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की तलाशी के दौरान लारी की तलाशी ली गई, जिस पर इन थैलों का पता चला। इस सिलसिले में इन थैलों को जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर की दूध के टैंकर को टक्कर के नतीजे में 18 अफराद हलाक और 19 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह पेश आया। ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी, जिसने तेज रफ्तारी से टैंकर को टक्कर दी थी। हादसे के सबब दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आरटीसी बस की टक्कर से लड़की हलाक हो गई। ये हादसा नामपल्ली के आसिफ नगर खबरस्तान के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने इसको रोल डाला। महलों की लड़की की शिनाख्त 21 साल श्रावणी के तौर पर की गई है, जो कवाड़ीगुड़ा की रहने वाली है। ये लड़की तिरुमला तिरुपति से वापस हो रही थी। इस बात की इत्तला मिलते ही मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली वहां पहुंच गए। उन्होंने तफसीलात हासिल की। जम्मू कश्मीर के खटवा जिले में दूसरे रोज भी तलाशी मुहिम जारी है। हमलावरों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडोज को उतारा गया है। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसीउ अरीज इलाके को मुहासिरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। खटवा हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 फौजी हलाक और जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए थे। इतलात के मुताबिक खटवा टाउन से 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े इलाके में मुखालिफ अस्करियत पसंद मुहिम सुबह से जारी है। नासिक में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 2 बच्चे हलाक और 58 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा नासिक के सतपुरा घाट के करीब उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में इसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस खाई में गिर गई। उत्तराखंड की मंगलौर असम्बली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब की रायदही जारी है। आज बड़ी तादाद में ख़वातीन ने पहुंचकर हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी शाहराहों के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तोसी व तरक्की के सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों और रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, आला ओहदेदारों व दीगर जिम्मेदारान का एक जायजा इजलास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तलब किया। इजलास के दौरान शाहराहों के मसाइल के हल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। दरियासना शाहराहों की तोसी में हायल रुकावटों और उन रुकावटों को दूर करने पर भी तफसीली बातचीत की गई। सीनियर आईपीएस अफसर डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। हुकूमत तेलंगाना ने आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र को डीजीपी तेलंगाना मुकर्रर किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। डॉक्टर जितेंद्र ने आज से पहले डीजीपी तेलंगाना का ओहदा संभाल लिया। आपको बता दें कि तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर फायज रवि गुप्ता का तबादला करते हुए उन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम का ओहदा सौंपा गया है। ये भी वाज़ेह रहे कि डॉक्टर जितेंद्र ने महकमा दाखिला में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। वो विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं।
मुती नैनी वीरैया ने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड पर्संस कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। शेर हैदराबाद के मलकपेट डिसेबल्ड पर्संस ऑर्गेनाइजेशन के रियासती दफ्तर में मुती नैनी वीरैया ने अपना ओहदा संभाला। बुजरा सीता अक्का, उत्तम कुमार रेड्डी, MLC तीरमार मल्लाना व दीगर ने इस मौके पर शिरकत करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वीरैया ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत माजरीन की फलाह व बहबूद के लिए खुलूस नियत से काम कर रही है। माजरीन अफराद को जल्द ही 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए भरपूर मेहनत करने का तयख्खुन दिया है। कंटोनमेंट रुकन असम्बली श्री गणेश ने बोलाराम छावनी में ज़ेर तामीर किम्स अस्पताल का दौरा किया। बोलाराम छावनी में किम्स अस्पताल की तामीर जारी है। कंटोनमेंट के नौमुंतखब रुकन असम्बली श्री गणेश ने ज़ेर तामीर अस्पताल का तफसीली दौरा किया और तामीरी कामों पर इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताउन से 1400 बिस्तरों का अस्पताल तामीर किया जा रहा है। अगर अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो मज़ाफ़ाती इलाकों के बहुत से गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। उनका कहना था कि सितंबर 2025 तक अस्पताल के इफ्तिताह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रहनुमाओं ने MLA से किम्स अस्पताल में कंटोनमेंट के लोगों को रोजगार फराहम करने की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर उनके हमरा MLA के साबिक अराकीन जयाप्रकाश, मार्केट कमेटी के नायब सदर वेणुगोपाल रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन नरसिंह, NSVI लीडर अरविंद व दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक रुकन असम्बली जी किशोर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS MLA KTR और हरीश राव पर किए गए तबसरों पर सख्त तनकीद की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट MLA हरीश राव और सिरसिला MLA KTR को DSC उम्मीदवारों को उकसाने के बजाय 15 दिन की भूख हड़ताल करने का चैलेंज किया है। BRS के साबिक MLA जी किशोर ने तेलंगाना भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पूछा कि क्या KTR और हरीश राव के भूख हड़ताल करने से तलबा की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। साबिक MLA ने LOP राहुल गांधी की जानिब से नीट का इम्तिहान मनसूख करने के मुतालबे को याद दिलाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी DSC को मुलतवी करने का मुतालबा करने वाले BRS कायदीन को भूख हड़ताल करने का मशवरा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी को भी भूख हड़ताल करनी चाहिए। सहाफ़ी बरादरी पर पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ सहाफ़ियों ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के रूबरू सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना में सहाफ़ियों के साथ पुलिस के नारवा सलूक के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। सहाफ़ियों पर हमला जमहूरियत के सुतून पर बराह रास्त हमला है। पुलिस के सहाफ़ी के साथ बदतमीजी करने का ताज़ा तरीन वाक़या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेश आया है। पुलिस ने ZTV से वाबस्ता एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की है। सहाफ़ियों पर जारी पुलिस हमलों के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया और आज मुख्तलिफ मीडिया के इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने सेक्रेटरीट के रूबरू सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना में DSC उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। एक खातून उम्मीदवार ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रोते हुए DSC को मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। टेट और DSC इम्तिहान के दरमियान 20 दिन का वक्फा दिया गया है। DSC इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त न मिलने से परेशान कई उम्मीदवार सरापा एहतजाज हैं और DSC को 3 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उन्हें इम्तिहान की तैयारी का वक्त मिल जाए। ताहम महकमे तालीम ने वाज़ेह किया है कि DSC इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक़िद किया जाएगा। एक खातून उम्मीदवार ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें वो
रोते हुए कह रही है कि वक्त की कमी की वजह से निसाब मुकम्मल नहीं हुआ है और उसने डीएसई को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो वजीर आला के पैर छूने को भी तैयार है। तेलंगाना स्टेट ऑयल सीड कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से जंगा राघवा रेड्डी ने चार्ज संभाल लिया। कांग्रेस रहनुमा जंगा राघवा रेड्डी ने आज हैदराबाद के अदियादिया भवन में तेलंगाना स्टेट ऑयल सीड्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर वुजरा पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर मौजूद थे। सभी ने जंगा राघवा रेड्डी को मुबारकबाद देकर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने जंगा रेड्डी को कई मशवरे दिए और ऑयल सीड कॉरपोरेशन को महकमे ज़राअत के साथ तालमेल से काम करने को भी कहा। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीडी कारकुनों ने अंग्रेजी रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल में शाये होने वाली एक खबर के बाद दफ्तर पर धावा बोल दिया। फर्नीचर की तोड़फोड़ की गई। रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल में एक खबर छापी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी हुकूमत ने स्टील प्लांट की निजीकारी पर यू टर्न लिया है। खबर से नाराज पार्टी कारकुनान ने आज दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और अहाता दफ्तर में एक फ्लेक्सी को आग लगा दी गई। एहतजाजियों का कहना है कि अखबार में छापी गई खबर में कोई सच्चाई नहीं है। रियासती हुकूमत वाइजाग स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने अक़लियती तबके से टिमरीज के स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने की दरखास्त की है। टिमरीज सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महकमा अक़लियती बहबूद और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की माह जनवरी 2024 से तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब भी 25,000 से जायद नशिस्तें मखलूआ हैं। उन्होंने बताया कि जमात पंजुम से इंटर साले अव्वल और साले दुवम के लिए कुल 1,20,280 उम्मीदवारों की गुंजाइश है। ताहम तालीमी साल 2024-25 में अब भी 27,416 नशिस्तें मखलूआ हैं। उन्होंने बताया कि अक़लियती तुलबा के लिए मंजूर शुदा कोटा 90,224 है, जिसमें से सिर्फ 63,271 अक़लियती तुलबा ने दाखिला लिया है। 27,000 नशिस्तों पर दाखिले होना बाकी है, जबकि गैर अक़लियती कोटे के तहत 30,056 तुलबा को दाखिला देना है, जिसमें से 29,593 नशिस्तें पुर कर दी गई हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, NGOs और तमाम समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो टिमरीज में बच्चों को दाखिला दिलवाएं। महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर तफसीर इकबाल, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ़द ने शमशाबाद और कोकापेट में औक़ाफ़ी जायदादों का दौरा किया। तेलंगाना की साबिक़ा हुकूमत की जानिब से मख्तस की गई अराज़ियात का मुआयना करने के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर तफसीर इकबाल, टिमरीज वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, टिमरीज की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम व दीगर ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द ने शमशाबाद का दौरा किया। दरी असना कोकापेट में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अराजी का भी दौरा किया गया। फ़हीम कुरैशी वाइस चेयरमैन टिमरीज ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश है कि किराए की इमारतों में कारकर्द टिमरीज के इदारों की ज़ाती इमारतें हों। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की इस जुस्तजू को मद्देनजर रखकर आज औक़ाफ़ी अराजियात जो कि 10 एकड़ पर मुश्तमिल हैं, उनका तफसीली दौरा किया गया है। आपको बता दें कि ओहदेदारों ने आज इस दौरे के मौके पर इन जायदादों पर मस्जिद की तामीर करने, इस्लामिक कल्चरल सेंटर और टिमरीज के इदारों की तामीर, बाउंड्री वॉल तामीर करने पर गौर व खौज किया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि औक़ाफ़ी जायदादों का मुआयना वक्फ बोर्ड चेयरमैन
सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के बगैर ही किया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की गैर मौजूदगी में औकाफी जायदादों का मुआयना करना अवाम के लिए तशवीश का बास बना हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। उबर कंपनी के नुमाइंदों ने तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की, कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। नक्ल हमल की सहूलत मुहैया करवाने वाली अमरीकी कंपनी उबर के नुमाइंदों ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस दौरान कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। उबर के नुमाइंदों ने तेलंगाना में उबर खिदमात में तोसी, उबर में सफ़र करने वाली ख़वातीन की मज़ीद हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उबर के ज़रिए मुलाजिमत के मज़ीद मौक़ों की फराहमी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। लावाजी उबर के नुमाइंदों के ग्रुप ने आलूदगी को कम करने के हिस्से के तौर पर उबर में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने के इक़दामात पर भी तफसीलात बताई और तजावीज़ात पेश की। तेलंगाना के वनापर्ती के चंबावी मंडल में एक स्कूल को मुखफ़िल कर देने पर तुलबा और उनके वालिदैन ने वाल्मीकि चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि चंबावी मंडल के अय्यावारीपल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल में असातिज़ा की ज़रूरत है, लेकिन स्कूल के लिए असातिज़ा के तक़र्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। बताया गया है कि असातिज़ा की भर्ती करने के बजाय स्कूल को ताला लगा दिया गया, जिसके बाद तुलबा और उनके वालिदैन ने मंडल मरकज पहुंचकर वाल्मीकि चौराहे पर धरना दिया और असातिज़ा की भर्ती का मुतालबा किया। बेलमपल्ली से ताल्लुक रखने वाली एक वकील जी ममता ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रूबरू एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस MLA गदम विनोद के PA गदम प्रसाद से उनकी जान को खतरा है। तफसीलात के मुताबिक बेलमपल्ली की रहने वाली वकील जी ममता ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि रेलवे राधा गंबालेनी बस्ती की सी विक्टोरिया नामी खातून सिंगल वुमेन पेंशन हासिल कर रही हैं, जबकि वो अपने शौहर के साथ ही रहती है। ममता का कहना है कि उनकी कलेक्टर से शिकायत करने के बाद विक्टोरिया के अफराद खानदान नाराज हो गए और उन पर हमला किया, जबकि बेलमपल्ली MLA गदम विनोद के पर्सनल असिस्टेंट गदम प्रसाद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वकील जी ममता ने आज अपने 3 साला बच्चे के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और MLA के पर्सनल असिस्टेंट समेत उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स में यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई। ज़राए ने बताया कि आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स की बाआसानी शिनाख्त के लिए उनमें यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स में शऊर बेदार किया और फिर उनमें यूनिफॉर्म तकसीम किए।
शेर हैदराबाद की 350 साल पुरानी कुतुबशाही इमारत मंशियात फरोशों की पनाहगाह रही। साइबराबाद एसओटी ने मंशियात फरोशों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सन 1678 में तामीर किया गया 2 मंजिला महल, जिसे हम सब मुश्क महल के नाम से जानते हैं, फिलहाल खस्ता हालत में है और शहर में मंशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद इस 350 साल कदीम कुतुबशाही महल को अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। आज एक इतला पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद एसओटी ने मुश्क महल पर छापा मारा और मंशियात फरोशों को हिरासत में ले लिया। रियासत उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोट डालने के लिए जाने वाले कई मुसलमान राय दहिंदों पर हमला किया गया। उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हल्के में बुध 10 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस दौरान कई मुसलमान अफराद पर मुबैना तौर पर हमला करने और उन्हें वोट डालने से रोकने के वाक़यात पेश आए हैं। ज़राए ने बताया है कि उत्तराखंड के लेबर हेडी गांव में कई लोगों को अपना निशाना बनाया गया और लाठियों से बुरी तरह से पीटने के बाद उन्हें वोट डालने से रोककर पोलिंग बूथ से वापस भेज दिया गया। इस वाक़े के कई वीडियो सामने आए हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन का कहना था कि जख्मियों के लिए कोई एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के 2 रोजा दौरे पर वियना पहुंचे, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पिछले 41 सालों में किसी भी हिंदुस्तानी वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मोदी ने ऑस्ट्रिया के सदर से मुलाकात की। बादशाह चांसलर कार्ल नेहामर के साथ मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। बताया गया है कि वजीर आजम वियना में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.